मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तरुणयाते। अपने आप में विराट जैन शासन को समेटे हुए यह लघु कृति तत्वार सूत्र है, जिसमें चारों अनुयोगों का सार हमारे सामने है। श्रावकाचार के रूप में ये 7वां अध्याय हम देख सकते हैं। एक जीता जागता नमूना है। श्रावकाचार, श्रावक की क्या क्या क्रिया प्रक्रिया होनी चाहिए, इतनी बहुत जानकारी इसमें से आ रही है। और 11 प्रतिमाएं भी इसी में बैठी है पूरी। हालांकि अन्य श्रावकाचार के ग्रंथों में खास तौर पर रत्नकरण श्रावकाचार 12 व्रतों की चर्चा करने के उपरांत प्रतिमाओं की भी चर्चा की है। अन्य ग्रंथों में शायद ऐसा नहीं हो पाया होगा। जैसे पुरुषार्थ सिद्धियोपाय आदि ग्रंथों में प्रतिमाओं का वर्णन अलग सा नहीं है, फिर भी श्रावकाचार नाम पाने को प्राप्त है और अपने आप में कंप्लीट है वो ग्रंथ। प्रतिमाओं का वर्णन करना जरूरी नहीं है कंप्लीटनेस के लिए। मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूँ? यहाँ पर प्रतिमाओं को तो नहीं लिया, 12 व्रतों को लिया, लेकिन प्रतिमाएं अलग सा कुछ नहीं होता है। इन्हीं 12 व्रतों का अपने अपने यथास्थान निरतिचार होते जाना वो प्रतिमा रूप कथन हो जाता है। जैसे यही सामयिक के नाम पर प्रतिमा चलेगी, पुरुषोद्योपास के नाम पर एक प्रतिमा चलेगी, फिर भोग में से ही सचित्त त्याग प्रतिमा निकल आएगी, निरतिचार रूप से करेंगे तो ये आगे आगे बढ़ता जाता है। परिग्रह परिमाण व्रत में से ही वो परिग्रह त्याग प्रतिमा निकल आएगी और आरंभ त्याग प्रतिमा में भी उसी में से निकल आएगी। इन्हीं 8 मूल गुण में से रात्रि भोजन त्याग था, उसी के ऑप्शनल में वहाँ पर दिवा मैथुन रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा और या दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा निकल आएगा। फिर ब्रह्मचर्य अनुव्रत का ही विकास आदि आदि ये सब होता रहता है। तो देखते हैं सूत्र 34वां कल हमने पूर्ण किया, जिसमें पुरुषोद्योपास के 5 अतिचारों का वर्णन देखा। अप्रत्यवेक्षित उत्सर्गादान, अप्रमार्जित उत्सर्गादान, संस्तर उपकरण, ऐसा भी ले सकते हैं, अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित संस्तर उपक्रमण 3rd। अभी मैंने ऐसा लगा लिया संस्तर उपकरण को, बिना देखे और अथवा बिना परिमार्जन किए हुए संस्तर उपक्रमण का उठाना रखना आदि, और अनादर करना और विस्मरण हो जाना, इतने बड़े व्रत का ये अतिचार के दायरे में आ जाएगा। तो देखिए ऐसा होता है ना, बहुत बार होता है ऐसा कि कल हम ये लेंगे, परसों ये लेंगे, फिर 2-3 दिन हम कंटिन्यूस लेंगे। तो 3 आप एक काम करना, हम 3 दिन ये लेंगे, 3 दिन की सामग्री आप निकाल दो अलग से। तो फिर किसी कहे 3 दिन आप लेंगे तो फिर कल और परसों फिर तो नरसों तो 14 सा रही है। अच्छा 14 सा रही, ठीक है। तो स्मरण से ऐसा कुछ नहीं बोल जाए। बहुत बार मेरे से ऐसा होता है। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि फिर बहुत बार मतलब 1-2 बार ही हुआ होगा वैसे। तो मैं शाम को बस ये ले लूंगा, आज कोई इच्छा नहीं। अच्छा तो आप शाम को लेंगे आज? तो क्या आज अष्टमी? अरे मैं ऐसे कैसे बोल गया आज? ऐसा होता है। तो ये विस्मृत हो जाए उस प्रसंग को, ये अतिचार के दायरे में जाएगा वो। ठीक है। तो अपने सड़कों की तो क्या बात करें, लेकिन उस स्तर के जीवों से भी ऐसा विस्मरण हो सकता है, फिर भी ये अतिचार ही के दायरे में आएगा और संभल जाएंगे तुरंत। देखिए आगे का सूत्र देखते हैं, 35वां सूत्र।
ये भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार चलेंगे। शिक्षा व्रत 4 है, सामयिक, प्रोषदोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि समविभाग। ये 4 शिक्षा व्रत है। विस्तृत चर्चा और सूक्ष्मतम कहो, उच्चतम कहो, ये चर्चा रत्नकरण श्रावकाचार्य में चल चुकी है। वैसे अभी देखते हैं भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार यहाँ पर 5 कौन से गिना रहे हैं। वैसे भोग और उपभोग के अर्थ तो आप जानते ही है सब। एक बार भोगा जाए सो भोग, बारंबार भोगा जाए सो उपभोग। भोग का उदाहरण है अशन, उपभोग का उदाहरण है वशन। देखते हैं 5 अतिचार। सचित्त, संबंध, सम्मिश्राभिषव, दुष्पक्वाहारा। संधि विच्छेद करता हो। सचित्त, संबंध, सम्मिश्र, अभिषव, दुष्पक्वाहारा। 5 इसके भेद किए दे रहे हैं। सचित्त 1, सचित्त मिश्र 2, सॉरी, सचित्त 1, सचित्त संबंध 2, सचित्त सम्मिश्र 3। सचित्त स्वयं में अपना एक स्वतंत्र है खड़ा, फिर सचित्त संबंध और सचित्त सम्मिश्र, ऐसे और 2 पड़ जाएंगे। 3 हुए, फिर अभिषव और फिर 5वां दुष्पक्वाहारा। ये कल मैंने कुछ एक बात उठाई थी बिल्कुल प्रारंभ में, कोई उस मुद्दे को फिर से याद करेगा। एक ट्रिक जैसी कोई बात, एक नयापन जैसी कुछ मैंने बात कही थी कल बिल्कुल प्रारंभ में, सूत्र के प्रारंभ में। कोई बताएगा क्या विषय उठा था? बराबर ये विसंगति मालूम नहीं पड़ती है, ऐसा मैंने कहा था। कहा तो प्रोषद उपवास की बात और अतिचार में बोल रहे, ऐसा नहीं चलना, ऐसा नहीं करना। तो इसके साथ भी अपन ऐसा थोड़ा विचार करने का प्रयास करेंगे। भोगो भोग परिमाण व्रत में हम क्या समझते हैं, मानते हैं, और यहां पर किसकी चर्चा चल रही है। ओके, तो हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते। वैसे भोगोपभोग परिमाण व्रत में हमारी दृष्टि कहां पर जाती है अक्षत? हमारी दृष्टि कहां जाती है? वैसे यहां पर मौलिकता क्या है इस सूत्र की, कोई बताएगा? समुद्भद्र स्वामी के भी सूत्र को कोई हो, ले लो। समुद्भद्र स्वामी के भी छंद को लेकर आप बैठ जाओ और दोनों को टैली करके मुझे बराबर चाहिए कि क्या विशेषता आपको ख्याल में आ रही है। एक मुझे दे दो पहले, क्या विशेषता ख्याल में आ रही है आपको? मुझे मिल गया। उमा स्वामी का मंतव्य और समुद्भद्र स्वामी का क्या विशेषता ख्याल में आती है, अथवा क्या कहना है? उमा स्वामी की क्या भिन्नता है, बताए मुझे। कोई किसी के दिमाग में आ रहा है कुछ? कोई बताएगा? रत्नकरण श्रावकाचार्य है नहीं क्या? क्या बात है, इतना अनुत्साह क्यों? ऐसा क्यों जैसे एकदम ही ऐसा लगता है कि एकदम बहुत बर्डन आ गया है हमारे ऊपर। थ्रिल क्यों नहीं है कोई चीज समझने में आपको? नोट्स के बिना आना अच्छा नहीं है आदित्य। पेपर जब आकर बैठते हैं आप लोग तो एक नोटबुक साथ में लेने में क्या आपत्ति है आपको? मैंने कल भी कहा था। और तुम्हारे साथ क्या तकलीफ है भैया? मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार कहना, और फिर दूसरी पद्धति आपको अच्छी नहीं लगेगी और भी अच्छी नहीं लगेगी। आपकी इज्जत हमारे दिल में बनी रहे, हमारे दिल में आपकी इज्जत बनी रहे, इसका आप ध्यान रखोगे, हम आपको केयर करते रहे। हम अब इसका ध्यान रखेंगे कि बेचारे की बेइज्जती ना हो, लेकिन आपको थोड़ा फॉलो करना चाहिए। नहीं अच्छा थोड़ी। कल मैंने संकेत किया था, नोटबुक के बिना नहीं आना है, नहीं आना है। एक एक चीज नोटिंग की आदत लगाना है।
ये आपको किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलने वाला है, बेशक नहीं मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। आप क्या समझते हैं 10 ग्रंथ भी पढ़ेंगे तो वो तो सबके विद्वानों की अपनी मौलिक सोच देने के लिए बैठता है यहाँ पर, कोई मेरी बात नहीं कह रहा हूं मैं। जितने भी विद्वान यहाँ पर बैठेंगे कुछ ना कुछ विशेषता डालने का जान डालेंगे उसमें वे। पढ़ने के लिए तो घर पर सब पढ़ लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ये कुंजिया है, कुंजी समझते हैं आप, गाइड्स है, कितनी कॉस्ट आती है इसकी? 10 रुपीज, 20 रुपीज, 20 रुपए में। और ट्यूशन लगाओगे 1000 रुपए प्रति मंथ लेता है वो, और उसी में से पढ़ाता है वो। वैल्यू समझ में आती है आपको कुछ? क्या काय की वैल्यू बता रहा हूं मैं? ओनली 20 रुपीज में मिलती है वो पुस्तक, और उसी में से पढ़ा रहा है 1000 रुपए महीना। और अनुशासन, ऐसा बैठो वैसा बैठो, लाख सुनो उसकी। और चेरिशिंग अप्रोच चाहिए आपका चेरिशिंग अप्रोच नहीं होगा तो हमें भी शिथिलता हो जाएगी। फिर पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम है कुछ है, अरे छोड़ो इनका, देख रही समझे। आज एकदम लगता है इतने अहो भक्ति आती है कि अपने निकट वाले भी इतने, मेरे तो निकट वाले करते हैं खैर, लेकिन किसी को भी लगे हमारे बच्चे नहीं कर रहे इतने धर्म, इतने ये कर रहे, हम इन पर क्यों नहीं बरसाए, हम इनको क्यों नहीं प्रेम करें। ऐसे एक को लगे फिर आप ऐसा करेंगे फिर कैसे काम चलेगा? कोई आपसे प्रेम कैसे करेगा फिर? आप जिनवानी से प्रेम करो। आप समझ रहे सब? मैंने थोड़ा संकेत किया, ये ग्रंथ लेना, फटाफट 2-3 जन उठते दिखने चाहिए। हमको बोल रही है तो रत्नकरण सावकाचार्य से टैली करना है, फटाफट उठते दिखाई देने चाहिए। जोश चाहिए तुम लोगों में। यहां पर है क्या कोई? एक भी नहीं है। सब पता था क्या ये नहीं है? यहां पर है कहा ये ग्रंथ? सामने कैसे गए चले गए? कोई पढ़ा है? किसी की जानकारी में है? सामने है पक्का? नहीं तो अंदर नहीं चले गए हो। चलो यहां पर ध्यान दीजिए अभी, कोई बात नहीं। देखिए प्रकरण क्या चल रहा है? भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार। अभी मैं एक चोट में आपको दर्शन कराऊंगा समंत भद्र स्वामी के। आज आपको बहुत महिमा आएगी, और उमा स्वामी के सामने खड़े करके दिखाऊंगा आपको उनको। अपने को टैली करने का अवसर है आज। उमा स्वामी ने 5 अतिचार गिनाए हैं। सचित्त एक, सचित्त संबंध, सचित्त सम्मिश्र, अभिशव, दुष्पक्वार। एक चीज हम गौर से देखें तो एक चीज उभर कर ख्याल में आ रही है, ये जो 5 अतिचार है ये सब भोग संबंधी ही, उपभोग की तो कोई बात ही नहीं करी इन्होंने। सब समझ रहे बहुत अच्छे से। ऐसे क्या हो गया? उपभोग की तो कोई बात ही नहीं ली इन्होंने। और समंत भद्र स्वामी की दृष्टि एक बार देख लो आप। क्या मैं छंद यहां से पढ़ के दिखाता हूं अतिचार का। मुक्ति बोलोगी? विषय है विषय विषय तो अनुपेक्षा, नुस्मृतिरति लोल्यमति तृषानुभवो, भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमा पंच कथ्यन्ते। 5 अतिचार बताए। अगेन, विषय विषय तो अनुपेक्षा, विषय की अनुपेक्षा, पहला अतिचार। ठीक है, विषय के प्रति अनुपेक्षा। होनी चाहिए थी उपेक्षा, और इसे है अनुपेक्षा। अनुप्रेक्षा नहीं, अनुपेक्षा, उपेक्षा नहीं है उसको विषय के प्रति, लग गया अतिचार। कितनी नवीनता है, ख्याल में आती है आपको? विसंगति तो मैं क्या कहूं, कितनी नवीनता है समंत भद्र स्वामी के दृष्टि में। वो खान सचित्त आदि की कहा चर्चा लेके बैठे, उन्होंने तो बात ही नहीं उठाई बिल्कुल सचित वचित की। क्लोज। 5 अतिचार बिल्कुल नहीं टकरा रहे, किसी अपेक्षा नहीं टकरा है। 5 में से एक भी। शादी ब्याह में होता है, आप जानते हो कुछ ऐसा? वो गोत्र गोत्र वोत्र जमाते हैं, तुम्हारी दादी, तुम्हारी नानी, आदि मामा, क्या 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 सब जमाते, याद आ रहा है?
तो फिर 4 देखते हो, 4 ये देखते, अभी तो 2 ही देखते हैं कहते हैं। तो कोई भी टकराए तो बस कहते शादी नहीं होगी आपस में, जानते हैं आप आपस में फिर वो बहुत झगड़े होते, आदि आदि समस्या होती, कुछ जो भी हो। मुझे क्या कहना है, अभी यहाँ पर अपन ये 5 को इन 5 से मिलाने का प्रयास करें। कितने मिलते हैं? अभी तक तो ऐसे 5-5 मिलने वाले भी मिले हमको, मिले ना हमको, अहिंसा, व्रत आदि 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 ये सब मिलते थे कुछ। विषय की अनुपेक्षा 1, विषय की अनुस्मृति। क्या अनुस्मृति? मीन्स स्मृति, अनु बारंबार, विषय का बारंबार स्मरण करना। एक अतिचार ये डाल दिया। विषय ऐसा ही बोल रहे बस, ये क्या व्यापकता क्या आई? विषय में विषय तो कुछ भी हो सकता है, खाद्य पेय तो हो ही सकता है भोग्य के रूप में, और उपभोग्य के रूप में फिर स्त्री पुत्र मकान दुकान सोना गहना कपड़ा आभूषण आदि ये सब गाड़ी बंगला। विषय एक टाइटल दे रहे उसको, ठीक है। और विषय में भी फिर उसकी अनुपेक्षा होना एक, और उसकी अनुस्मृति, विषय का बार बार स्मरण करना, अतिचार पड़ जाएगा। अच्छा था ये शर्ट दिया है ना, हम ही ने दिया है इसको शर्ट, कोई नहीं है कोने में खड़ा, हमने शर्ट दे दिया किसी को पीस पीस कर, और वो आज भी दिया है। तो आज भी क्या लगता है, ये आज भी क्या बोल रही है, ये मेरा ही है। और फिर मेरा ही मतलब मैंने ही दिया है। अनुस्मृति, अच्छा था, वैसे अच्छा था, मैं जानता हूं यहां से लाया था, ऐसा था, इतने में था। उसका किसी भी रूप, अट्रैक्शन रूप स्मरण होना बार फिर से। विषय अनुपेक्षा, विषय की अनुस्मृति, 2 अतिचार हो गए। तीसरा अतिचार बोलो। अनुस्मृति शब्द उन्होंने दिया है, खैर मैंने तो अनु का अर्थ किया बार बार। विशेष रूप से आप कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप में भी वो दिक्कत आ सकती है। बार बार करे और उसमें भी विशेष तौर होवे तो फिर हो जाएगा वो अनाचार के दायरे में। अपन उसमें कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए नहीं क्योंकि वो संभल पाता होगा स्वयं को बाद में, तो फिर वो नहीं जाएगा अनाचार में। 2 अतिचार हुए। आगे विषय विषयतोनुपेक्षा अनुस्मृति रतिलोल्य मति। अतिलोल्य, जितनी भी भोग सामग्री है उसके पास अभी परिमाण किया कि मैं आज एक ही तख्त का प्रयोग करूंगा, तो पहला अतिचार बोलो, पहला अतिचार बोलो, पहला अतिचार। ऐसा नहीं, सामने वाले तख्त की उपेक्षा नहीं कर रहा है वो, ये पहला अतिचार। अच्छे उदाहरण में बोलना चाहिए ना आपको। मैंने आज एक तख्त की मर्यादा करी, ठीक है, और फिर ये बात आई कि यहीं पर बैठूंगा आज, तो घूमोगे नहीं। घूमने की बात कहाँ है इसमें, आसन की बात चल रही है अभी अपनी। तो यही आसन के रूप में बैठना हो, सामयिक करना हो, अध्ययन करना हो, लेटना हो, यही इसी का प्रयोग करूंगा। फिर उठने बैठने, फिर लघु शंका दीर्घ शंका जाना हो, वो बात तो चली नहीं रही है यहाँ पर। लेकिन बस फिर प्रवचन के नाम पर भी कोई दूसरी गद्दी को वहां पर नहीं बैठेगा, वो कमरे में भी वो उतनी, आज इतने ही का प्रयोग करूंगा मैं। मूल तो यह है, भोगो भोग परिमाण व्रत की चर्चा चल रही ना। अथवा आज मैं 2 कपड़ों का प्रयोग करूंगा, 2 जोड़ी, ज्यादा परिमाण किया उसने, ठीक। अथवा मैं एक ही बार भोजन करूंगा। अभी तीनों ये उदाहरण खड़े किए मैंने, तख्त में, कपड़े में और भोजन में। तो अनुपेक्षा कैसे लगेगा? अनुपेक्षा, जल्दी बोलो। दूसरे बार संबंधी भोजन की उसको उपेक्षा होनी चाहिए थी, उसको उपेक्षा हुई नहीं उसके। और किसी आइटम का उसने आज मैं ये नहीं लूंगा, उसकी उपेक्षा होनी चाहिए थी, उसको कमी भाषित हो रही है खाने में, उसको कमी मतलब अरे टेस्टलेस लग रहा है, तो उपेक्षा
नहीं हो रही उसको अभी, पहला अतिचार पड़ गया। और तखत आदि आदि में भी ऐसा लगा सकते हैं कपड़े में। अनुस्मृति मतलब बार बार स्मरण होना, उसका स्वाद तो ऐसा था, उसका स्वाद ऐसा था। अनुस्मृति। अतिलौल्य का अर्थ ये है जितनी मर्यादा वो तखत में कर रखी है उसने एक बार के भोजन में, उसमें अतिलोलुपता रखना। देखो सुनो समझो बात को, इस तीसरे अतिचार को। यह अतिचार वैसे कोई एक्सीड नहीं गया है, बाहर लिमिट के बाहर नहीं निकला है, वो अपने लिमिट में ही अतिगृद्धता रख रहा है। ये बिल्कुल मिलता जुलता अतिचार है। किसके सरी का? किसके सरी का? हाँ क्या? बराबर बराबर, राइट। ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार में परस्त्री के साथ बात करना, फिर ऐसा करना, फिर और स्वस्त्री में भी विशेष आसक्ति रखना, इसलिए अनंग क्रीड़ा स्त्री में भी। तो इसमें भी लगा लिया इन्होंने, जो विषय मर्यादा के इसमें से तो कुछ नहीं बोलेंगे ना आप, इसमें भी गृद्धता नहीं रखना फिर ज्यादा। एक ही तकिए का प्रयोग करते हैं लेकिन बहुत गृद्धता होती है। बात मेरी नहीं चल रही है, आप जानते हैं, ऐसे देखे होंगे आप लोगों ने कुछ फिर वो पर्टिकुलर तकिया होगा तो ही नींद आएगी उनको, पर्टिकुलर चीज होगी तो ही नींद आएगी, फिर कहीं भी जाएंगे तो वो तो चाहिए उनके साथ। देखा है आपने कभी ऐसे? खासतौर पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो पर्टिकुलर चीज होगी वही नींद आएगी कहते हैं। पर्टिकुलर किस दायरे में डाल सकते हैं? अरे पूजन में आएंगे, इनको पर्टिकुलर ही जगह चाहिए, एकदम पर्टिकुलर सुनना भी है प्रवचन तो पर्टिकुलर स्थान पर नहीं तो एकदम अनईजी फील करते हैं। समझ रहे? ये क्यों डाल रहा हूं मैं? अतिलोल्य। देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आपके ज्ञान में होगा, हम लोगों ने मोह सीमित नहीं किया है, हमने मोह सीमित किया है, यह भी हमारा विमोह है। विमोह है मतलब भ्रम है। हमने मोह सीमित नहीं किया, बस हमने क्या किया है, जगत वाले ज्यादा जनों से मोह करते हैं, हम थोड़े जनों से ज्यादा मोह करते हैं। हमने हमारा दायरा बदल दिया है, हमने हमारा विषय बदला है। मैं हमेशा कहता हूं ना, मोह घटा नहीं है हमारा, विषय घटा है। क्या विषय? विषय हटा है, घटा नहीं। विषय क्या हटा है? पहले धंधा करते थे, स्कूल में थे तो मोह क्लासमेट्स आदि, टीचर्स, प्रिंसिपल्स आदि। फिर हमारी फील्ड बदली, सर्विस जॉब करने गए तो वहां पर जो भी हमारे समवर्ती है उनसे राग आदि, और वो भी हटा। अभी फील्ड बदली हमने तो इनसे राग करने लग गए हम। टोडरमल जी की भाषा में बोलो, अपने संग में निजगच्छवत प्रवृत्ति करता है। याद आ रहा है आपको? नहीं ख्याल में आ रहा है? समाज वालों को बैल की भांति हाँकता है। नहीं ख्याल में आ रहा है ये प्रकरण? कहाँ का बोल रहा हूं? जैसे तैसे मुनि दीक्षा धारण करता है, क्षुधा आदि से पीड़ित कोई जीव। श्वेतांबरों टोडरमल जी ने 6वें अध्याय में खंडन किया अन्यमति का। ये खंडन ये कर रहे हैं कि ऐसे कैसे मुनि बने तुम, और संगपट्ट का आधार देकर बात करी। संगपट्ट मतलब श्वेतांबर मत के ग्रंथ का आधार स्वयं ने दिया है और समर्थन में खड़े हैं श्वेतांबर मत के एक छंद के, और बोले वहां पर बोले कि श्वेतांबर ग्रंथ संगपट्ट में भी ऐसा कहा है। क्या ऐसा कहा कि समाजवासियों को बैलवत हाँकता है, एक उपाश्रय में निज ग्रहवत प्रवृत्ति करता है, 2 संगाती साथियों के प्रति निज गच्छवत प्रवृत्ति करता है, 3। तो फिर ऐसे लिखा, हाय हाय किसी ने कर्जा थोड़ी लिया है इसका जो ऐसी हुकूमत चलाता है। ये मुनि बना मतलब क्या समझता है ये स्वयं को? याद आ रहा है कुछ प्रकरण? नहीं याद। फिर उसके बाद एक प्रकरण उठा, शंकाकार ने शंका खड़ी करी, आपने श्वेतांबर मत का आधार कैसे दिया? अभी तो उनकी धुनाई करके आए आप। याद आ रहा है प्रकरण? अभी नहीं याद आ रहा है आपको? मैंने लिया तो है ही आयुष पक्के में, पिछले साल 6वां अध्याय तो नहीं लिया, लेकिन ये किसी न किसी प्रसंग में मैंने उजागर किया था। क्या कहा? अभी श्वेतांबर मत का खंडन करके आया। कहां पर आयुष? 5वें अध्याय में। और 6वें अध्याय में
दूसरों से 20 पंथियों वालों से लड़ने के लिए तुमने किसका आदर दिखाया हमको? श्वेतंबर का। तो पकड़ लिया शंकाकार ने, तो आपने उनका आधार, आप एक मिल गए। टोडरमल जी ने क्या उत्तर दिया? बोलो। नहीं, हम तो ये बताना चाहते जो हमसे गए गुजरे हैं वे भी जिसका निषेध करते हैं उसका हम समर्थन कैसे करेंगे? ये तो श्वेतंबर वाले ही नहीं मानते ऐसा। जैसे तैसे एक क्षुधा से पीड़ित, निषेध क्या हुआ? क्षुधा से पीड़ित मतलब खाने पीने के लाले पड़ रहे थे, अब आया है काय के लिए? दीक्षा ले लो, चैन है यहाँ पर। खाने के लाले ने कुछ नहीं, टैक्स नहीं समझना, व्हाइट ब्लैक का झंझट नहीं, रोजाना थाली रेडी, आग्रहपूर्वक बन जाऊंगी। अच्छा मार्ग है ये, समझ में आता है? तो कहते हैं क्षुधा से पीड़ित, कह रहे ये कोई मार्ग ऐसा थोड़ी है जो भूख मिटाने के लिए यहां पर आया। तू क्यों कह रहा हो इतना सारा प्रकरण? बोलो कोई। अति लोल्य। तो मैं क्यों कह रहा हूं ये? हमने विषय बस हटाया है, विषय बदला है मोह का, और साधर्मी वात्सल्य स्थितिकरण आदि के नाम पर हम बराबर उतने ही विमोहित हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, मुझे जगत से एग्जाम्पल है, और मैं जगत से कोई वास्ता नहीं रखता, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? मेरी बहन से भी मैंने 10 साल में शायद ही बात करी होगी, 10 बार क्यों, 2 बार तो शायद ही बात करी होगी, और फिर मामा काका वाका तो बात ही, सवाल ही खड़ा नहीं होता। और सबको बोल रखा है मेरे लिए मिलने नहीं आना, मुझे फालतू, मुझे समय भी नहीं रहता और मेरे माथे पाप नहीं चाहिए। आप तो एक धर्म समझने के लिए एक साधर्मी से मिलने आ रहे, इस प्रकार आया करो, राग रंग में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो कितनी अच्छी बात लगती है ये, कैसा जीवन है। लेकिन घर के 4-5 ही खोपड़ियां है, पति है, पत्नी है, लड़का है, लड़की है, माँ बाप, ये 5-6 होंगे कोई। अभी इन्हीं में इतना राग है, फिर इनको फिर पूरा उसी राग में पूरा झोंक रहा है जीवन को, और क्या मानता है हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हमने कितना सीमित किया राग, सीमित कितना किया, और राग बराबर उतना ही है, और विषय बस यहां पर आ गया है। आप समझते हैं मेरी बात को? मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? अतिलौल्य। जहां पर जितने में परिमाण क्या है उसमें भी अतिलोलुपता नहीं चलेगी, आपकी नहीं चलेगी, ठीक है? हम दूसरा खाते ही क्या है, इन 4 चीजें हैं हमारे, उसमें भी हम गृद्धता का निषेध करते हैं। तुम कह रहे 10 भी चीजें लो, आपत्ति उसमें नहीं। परिमाण करते समय विवेक से परिमाण करना, गृद्धता नहीं करना, यह हमारा मूल बात है कहने की। कोई 10 चीज रखता हो परिमाण वाला और गृद्धता नहीं रखता उन 10 में, वो भला है। 5 रखकर गृद्धता उसमें नहीं करना, ये कह रहे, ठीक है? उल्टा नहीं चलना, फिर 5 के 10 नहीं करना। बात तो गृद्धता के निषेध की चल रही है। अतिलौल्य रूप अतिचारे गिनाया, और मैंने 1-2 उदाहरण दिए, उसको विचारना खूब। अब अमुक के बिना काम ही नहीं चले, फिर वही चाहिए, पूरे दिन बेचैनी बनी रहेगी। फिर वो नहीं मिला पर्टिकुलर चीज, फिर उन्हें वही चाहिए था। अतिलौल्य। आगे बढ़ते हैं, कहां पर? चौथा, अति तृषा। क्या अतिचार डाला चौथा? विषय तो अनुपेक्षा, नुस्मृति रति लौल्यमति तृषा अनुभवो, और 5वां है अनुभव। ऐसे 5 अतिचार डाले। अतितृषा भविष्य में, अतितृषा और अतिलोल्य वैसे एक सरीका ही दिख रहा है। अतितृषा का अर्थ मात्र भविष्य में विषयों को भोगने की अति तृष्णा बनी रहना। पकड़ रहे आप? भविष्य में आज इस तकत का प्रयोग क्या है, अब कल उसका करेंगे, कल अतितृषा में चला जाएगा। भविष्य बारे में कुछ भी योजना है इसकी, अतितृषा में चला जाएगा। और अनुभव, जिस काल में विषय नहीं भोग रहा है फिर भी ऐसा समझना कि मैं विषय को भोग रहा हूं, एक इमेजिनेशन। वैसे भोग तो नहीं रहा है, लेकिन ऐसा अनुभव करना कि मैं भोग रहा हूं, किसी भी रूप में ले सकते हैं। अब स्मरण के स्तर पर वो चला जाएगा कायदे से। तो ये सब अतिचार के दायरे में डाल दे समन भद्र स्वामी ने। और यहाँ पर बिल्कुल चर्चा नहीं उठाई। किसकी चर्चा नहीं उठाई? समय ये संबंध उमा स्वामी की तो चर्चा करनी है अभी हमको। 5 अतिचार की, सचित्त आदि कुछ भी नहीं, कोई तालमेल ही नहीं है दोनों अतिचारों का। ये रिसर्च का विषय है, ऐसा स्टडी करना चाहिए आपको। ऐसे कैसे हो गया आखिर? और संबंध भद्र की दृष्टि क्यों नहीं गई?
किस पर नहीं गई? सचित्त आदि पर तो जाना चाहिए था ना। कहते हैं समंत भद्र स्वामी के पास एक अवसर है आगे। कहां पर? जब सचित्त त्याग प्रतिमा आएगी तो वहां पर पूरा वो सब लेने वाले हैं। सचित्त त्याग प्रतिमा का अवसर है कि नहीं बताने में? तो वहां पर फल फूल शाख शाखा करीर प्रसून कंद बीजानी ना, सचित्त का त्याग में वहां पर सचित्त को पूरा खड़ा करने वाले हैं। इनको तत्व और सूत्र वालों को कोई अवसर नहीं ना सचित्त की बात करने में। फिर इन्होंने भोग के नाम पर फिर सचित्त को ले लिया है पूरा। अब इसका अर्थ देखते हैं हम प्रॉपर। ठीक है, पहला अतिचार क्या बोल रहे हैं? सचित्त। देखो सुनो समझो बात को। सचित्त कोई भी वस्तु खाने में आए पीने में आए, अतिचार लग गया। किसको? भोग परिमाण व्रत में अतिचार लग गया। इससे बात फलित हुई कि भोग परिमाण व्रत का निरतिचार रूप से पालन कहां पर होगा? संकेत क्या है ये? क्या है ये? सचित्त त्याग प्रतिमा में पांचवी प्रतिमा है। सचित्त का त्याग तो निरतिचार रूप से वही तो होता है पांचवी प्रतिमा में। मैं बार बार आपको क्या कह रहा हूं, ये 12 व्रत को दिमाग में लाओ। ये 12 व्रत में से सामयिक व्रत का निरतिचार पालन तीसरी प्रतिमा में होता है। प्रोषद उपवास का निरतिचार पालन चौथी प्रतिमा में होता है। फिर इन्हीं 12 व्रतों का पूरा आगे है किस्सा। इसलिए दूसरी प्रतिमा बहुत महत्वपूर्ण प्रतिमा है, व्रत प्रतिमा। और फिर कहते फिर सचित्त त्याग प्रतिमा जो कह रहे हैं उसका 12 व्रत में कहा है? अरे है ना भोग परिमाण व्रत में। भोग परिमाण व्रत में अभी आए थे कौन आपको 11 प्रतिमा पढ़ाई थी, याद आ रहा है आपको? अभी विद्वान आए थे, अच्छा लिया था उन्होंने। मुझे सच्ची बात कहूं, उन्होंने चरणान योग विषय खोला, लेने वाले हैं पता चला, मुझे आनंद का पार नहीं रहा। और मैं तो सच्ची बात कहूं, मैं तो डेयरिंग भी देखता हूं। और कोई डेयरिंग करता है इस विषय पर, और क्या विषय लेंगे? और फिर आलतू फालतू विषय लेते तो फिर मुझे तो तब भी कोई बड़ी बात नहीं लगती। लेकिन एकदम मजबूत विषय 11 प्रतिमाओं का और बराबर सातिचार निरतिचार, बहुत दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कोई अध्ययन करता है अच्छे से। तो फिर बाद में वे आए थे मेरे पास, तो फिर 2-3 बिंदुओं पर चर्चा चली। तो उन्होंने कहा भोग परिमाण व्रत किस में लगाना? मैंने उनको कहा मेरे 11 प्रतिमा अपनी हुई है। मैंने कहा मैंने बिल्कुल 60 घंटों में विस्तार से लिया है, उसको सुनना, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। उन्होंने 3-4 ग्रंथ तो रेफर करके लिया ही है। पूरे मेहनत का फल है वो, बिना मेहनत का नहीं खड़ा हो सकता आदमी, ये बात पक्की है। तो मैंने कहा मैंने तो 20 ग्रंथ को सामने खड़ा करके लिया है, तो भोग परिमाण व्रत का आगे कहां लगेगा? निरतिचार। मैंने कहा 5वीं प्रतिमा में लगेगा। आधार मैंने कहा उसके अतिचार पढ़ना तो पता चलेगा। एक कितने जन बात को समझ रहे हैं? क्या बोला मैंने? बंगाली बोलो। क्या सामयिक व्रत का निरतिचार तीसरी प्रतिमा में, ये तो सामान्य रूप से बोल देते हैं। फिर पुरुषोत्त उपवास का निरतिचार रूप से चौथे में। भोग का कहां लगेगा? 5वें में कैसे लगेगा? आधार क्या है? उसके अतिचार पढ़ो ना। भोग के सचित्त के रूप में दिए हैं, बराबर वो 5वीं ही प्रतिमा लगेगी। ठीक है। फिर वे पूछ रहे थे 8वीं कैसे लगेगी, 9वीं कैसे लगेगी, 10वीं कैसे लगेगी, और दिग्व्रत देशव्रत का निरतिचार कहां लगेगा ये भी पूछा। समझ रहे आप? बिल्कुल बहुत एक 5 मिनट का बस हमारा मिलना हुआ, बस ओनली 5 मिनट। उस 5 मिनट में भी वो बराबर वो पूछ रहे थे इसका कहां लगेगा? बोलो आप बताओ दिग्व्रत देशव्रत का कहां लगेगा? और लगेगा क्या? उसका अलग से किसी प्रतिमा में नहीं आएगा। वो तो दिशाओं से बंधा है ना। लेकिन 12 व्रत कहां लग सकते हैं हमको विचार करना पड़ेगा। ठीक है। अतिथि का भी कहां लगेगा ये भी विचार किया जा सकता है। 12 व्रतों का सबका विचार करो आप। तो अनर्थ दंडक है, निरतिचार पालन कहां पर होगा ये भी विचार करो। ठीक है। अभी तो कहां चर्चा चल रही है? सचित्त तो कुछ खाया उसने, अतिचार लग गया। किसमें? भोगोपभोग परिमाण व्रत में।
और कहाँ तक चलेगा? चौथी प्रतिमा तक अतिचार लगता रहेगा भोग परिमाण व्रत में। सचित तो कुछ खाया मतलब ये बात पक्की हुई। क्या बात पक्की हुई? कि क्या खाता है? बोलो बोलो, क्या क्या अक्षत क्या बोला ये, और तुम क्या बोले? हाँ, आपने क्या बोला? बराबर। इससे बात ये फलित हुई कि अचित ही खाता है। वो कौन? अभी पांचवी प्रतिमा वाला नहीं, पहले ही चालू होता है अचित खाना। बस इतनी बात है कि बाय चांस गड़बड़ी कर जाता है वो, लेकिन पांचवी प्रतिमा वाला बाय चांस भी गड़बड़ी उससे नहीं ही होती। ठीक है। सचित मतलब क्या हो सकता है वैसे, कोई बताएगा? जैसे पानी छाना, अनछना पानी तो पीने का सवाल ही नहीं है, लेकिन पानी छाना और बिना अचित किए, पानी अचित करना समझते हैं आप लोग? छानना और तदुपरांत अचित करना। अचित होने के बाद प्रक्षालन होता है। यहां पर मात्र पानी छानकर प्रक्षालन थोड़ी करते भगवान का, अपन अचित करते हैं। और अचित भी कैसे करते हैं? लौंग से करते हैं अक्षत। अचित लौंग से तो होता ही है अचित, तो प्रक्षालन भी किया जा सकता है, क्यों नहीं करना? फिर वे चंदन लगा रहे, अपन लौंग लगा रहे, तो बात तो एक ही बात है, तो वो परिग्रह हो जाएगा ना। इसलिए अचित अभी उससे नहीं चलेगा। इसके प्रकरण की बात कर रहा हूं मैं, बाद बाकी अपने खान पान की चर्चा नहीं चल रही है। तो छना पानी कदाचित वो पिए, अतिचार लग गया। क्यों अतिचार लग गया? छना पिया इसलिए, मात्र छना पिया इसलिए, अचित तो नहीं किया था ना। और बात पीने की ही है क्या? बात पीने, यूज की बात है वो। बिना प्रासुक किया वाला, बिना अचित किया वाला कोई भी सामग्री प्रयोग में आए, उसका अतिचार लग गया। भोग परिमाण व्रत का पहला अतिचार सचित। चलना है आगे। इसका मतलब ये हुआ फल आदि भी खाने हैं, इन्होंने पूरा लिया था, आपको याद होगा। मुझे बहुत खुशी हुई। क्या लिया था बोलो? इसमें और एक बात आई थी कि अंबिल लवणेन मिस्सयम दब्बम, वो छंद आया था, याद आ रहे? क्या है वो? जंतेण सुक्कम पक्कम तत्तम। क्या आपको याद आ रहा है? एप्पल का एक उदाहरण दिया था। एप्पल का ये उदाहरण दिया था, ये कहा था उसको मैश करना और फिर उबालना। कितने जन को याद है ऐसा? क्या क्या कहा था बोलो फिर से। जूस करना पूरा, कुछ याद नहीं आपको? अभी देखो, इसमें ऐसा है, या तो पूरा जूस हो जाए, क्रश हो जाए, क्रश, फिर नीड नॉट बी बॉइल्ड देन। क्या क्या कहा मैंने? ये तुम बोलो उद्देश्य। नीड नॉट बी बॉइल्ड देन मतलब आवश्यकता फिर उबालने की नहीं होगी, उसकी गर्म करने की नहीं है देन। ठीक है। या तो गर्म करो, देखो सेब है, सेब के छोटे छोटे टुकड़े करो और उसको पानी में थोड़ा सा, जैसे सब्जी बनाते हैं, बस 2 मिनट उसको पानी पर रख दो, पानी उबलने दो, बस अंदर तक भिनने दो, पानी चली जाएगी गर्मी, वो हो गया अचित सेब। एक दूसरी विधि क्या है? जूस, क्रशिट। और जूस मतलब कहां तक जूस होना उसका? ऐसा ऊपरी नहीं, बिल्कुल एकदम छिन्न भिन्न होना चाहिए, एकदम जूस, बिल्कुल जूस। इसके लिए मैं कहता हूं मौसम्बी का यदि जूस बना, संतरे का जूस बना और एक भी जूस का पैकेट रहा, जूस का पैकेट समझते हो आप? कुछ एक ऐसा होता रहता है उसमें संतरे में, तो वैसा रहा और पूरा चर्निंग नहीं हो पाया उसका, तो वो पार्ट सचित है, अचित नहीं हुआ है वो पार्ट। तो सेफर साइड में तो ये है गर्म करो, ले लो, सेफर साइड है गर्म करना, क्यों? फिर जूस में थोड़ी गुंजाइश बनी रह सकती है। तो ये कोई भी चीज लेनी है, केला भी खाना है, अंगूर भी खाना है, एनी चीज इसको खानी है, ककड़ी भी खानी है, सचित नहीं खाएगा। सचित खाया लग गया अतिचार। हाँ नहीं, ऑप्शनल है, सच पूछो तो। जूस बनाओ या उबालो या नमक लगाओ, समझते हैं? देखो सुखाओ
पकाओ, सुक्कम, पक्कम या तपाओ, ये सब ऑप्शनल है। सुक्कम, पक्कम, तत्तम, आगे अम्बिल, खटाई डालो, नींबू नहीं छोड़ना, अम्बिल लवणेण, नमक डालो, मिर्च मसाला नहीं चलेगा, उससे अचित नहीं होगा। अम्बिल लवणेण मिश्रयम दब्बम। क्या हो गया? कुछ बात है क्या एकांश? क्यों कोई दिक्कत है क्या? और जंतेण क्या है, पूरा याद है? या तो यंत्र से छेदा जाए, सो पासुगम दब्बम, ऐसे गाता है। ठीक है, मूलाचार के गाता है। तो यह ऑप्शनल है, सब कुछ भी करो, कुछ भी। या तो सुखाओ तो अचित होता है, जैसे बोलो आप। हाँ, आंवला, अमचूर बनाते हैं, आंवले का चूना बनाते हैं, सुखा दिया, अचित तो हो गए ना वो। हल्दी है, अचित हो गए। सुक्कम, पक्कम, या तो पकाओ, जैसे ये चावल आदि पका दे, ये चावल की तो क्या बात करें, अन्य चीजें भी जो भी पकाई तो वो हो गई अचित। ठीक है, मटर आदि है, ये सचित है, वैसे तो वैसे ग्रहण नहीं करेगा वो। मटर की तो मैं बहुत दूर की बात कह रहा हूं, ये फलों में भी पहले पकेगा वो प्रक्रिया से, फल भी वैसे नहीं खाएगा। सुक्कम, पक्कम, तत्तम, तपाना, एक ही बात है। अम्बिल, नींबू निचोड़ दो और भिन्ना चाहिए अंदर तक वो, या नमक डाल दो और भिन्ना चाहिए, समझ में आता है? ऐसा ही नमक निचोड़ दिया, नमक डाल दिया, छिड़क दिया और फिर खाने लग गए तुरंत, ऐसा नहीं चलता उसमें भी। ठीक है, उसमें भी बहुत है बातें। अभी तो थोड़े में ही सचित्त नहीं खाएगा कदाचित, अतिचार लगा एक। और इसमें यह है, ये तो अपने एक अतिरिक्त सावधानी के हिसाब से क्या कि गर्म करना बेटर है। क्योंकि जूस में ये सब सावधान हो सकती है, तकलीफें, बहुत तकलीफें हो सकती है, और उसमें कुछ छूट जाए, बच जाए, तो फिर ये गर्म करना ये सबसे ठीक है। समझ में आता है? और जैसे देखो, सुनो, ककड़ी है, जैसे आपको ककड़ी परोसनी है कि मुनिराज को। अब ये पहचानना बहुत मुश्किल है मुनिराज को कि ये इसने नमक छिड़का है कि नहीं इस पर, क्योंकि वैसी शार्पनेस, एजेस शार्प दिखते हैं उसके। अब समझते हैं ना मेरी बात को? थोड़ी बहुत उबाल दो तो एजेस ब्लंट पड़ जाते हैं उसके। अरे पकड़ रहे कि नहीं? उनको थोड़ी भी सशंकता हुई, इसने अचित किया कि नहीं, बस वे लेंगे नहीं, तो टू दी बेस्ट वो गर्म किया जाए, इसमें कोई रिस्क नहीं है, सामने वाले को भी फटाफट समझ में आता है इसमें। ठीक है, तो ये दोनों करने की आवश्यकता नहीं है इसके लिए, लेकिन ये ऑप्शनल है। लेकिन सेफर साइड के रूप में गर्म करे, दैट इज बेटर, वेल एंड गुड। ठीक है, आगे बढ़ते। सचित्त संबंध, कह रहे सचित्त वस्तु तो नहीं खाई, बोलो। अगर जूस में मतलब जूस करके अचित्त होता है, तो पहले हमने मुंह में चित्त चबाया, फिर जूस बना लिया। हाँ, अरे भाई, मुंह में जाते समय अचित जाना चाहिए। मुंह में तो सभी फिर सचित्त की हो जाएंगे। ऐसे काम चलता है क्या? ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, चलो कहां तक आए? सचित संबंध और सचित सम्मिश्र में क्या फर्क है, ऐसा राजवार्तिक में प्रश्न पूछा अलग सा। एक सरीका ही लगता है ना वैसे, सचित संबंध और सचित सम्मिश्र। तो कैसे इसको बाइफरकेट किया, कोई बताएगा? मैंने इसको लिया है, आपको भी लिया है, आपको भी लिया होगा। रत्नकरण शावकाचार्य जब पढ़ाए तब भी मैंने नहीं छोड़ा होगा, क्योंकि आज ले रहा हूं तो उसको याद कर रहा हूं, तो उसको लिया था तब इसको याद नहीं किया होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। और 11 प्रतिमाएं चली थी तब भी नहीं लिया होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। बोलो क्या है? सचित्त संबंध और सचित्त सम्मिश्र में क्या अंतर करेंगे?
जबकि एक दूसरों का संपर्क बनना, यही अर्थ है दोनों जगह। बोलो। सचित संबंध में तो ऐसे लेंगे, सचित वस्तु के संबंध में कोई वस्तु मतलब उससे सहित उस रूप ना हो, और सचित समझ में लेंगे वो मिक्स हो, सचित और अचित। तुम अच्छे से नहीं बोल रहे हो, क्या मालूम तुम समझे भी हो कि नहीं। वैसे बैठो, बोलो। सम्मिश्र में तो ऐसा होगा कि अचित चीज से सचित चीज मिलेगी, जैसे उबले हुए पानी से वो बिना उबला हुआ पानी। हाँ हाँ। और सचित संबंध से जैसे सचित चीज यूज कर ली, जैसे बिना परिमार्जित की हुई और परिमार्जित की हुई ऐसी चीज। देखो इसमें इतना है, सचित और अचित को मिलाया जाए, ये प्रक्रिया दोनों में है, लेकिन ख्याल में आ जाए ये सचित है या अचित है, इसको कहते हैं संबंध। और एक में एक ऐसा भिन्न जाए तो पता ही ना चले बिल्कुल कुछ भी। जैसे गरम ठंडा पानी का मिक्स करना है ना, कोई गरम ठंडा मतलब गरम ठंडा दोनों अचित भी हो सकता है खैर, लेकिन मैं तो मेरा संकेत किसकी तरफ है, एक अचित पानी है और एक सचित, दोनों मिक्स किए आपने, तो बस ये सम्मिश्र में चला जाएगा, संबंध में नहीं आएगा ये। क्योंकि ऐसे थोड़ी पहचान सकते आंखों से, इतना वो मिक्सिंग की क्राइटेरिया को लेकर संबंध और सम्मिश्र ऐसा संज्ञा पड़ेगी। समझ में आता है? अलग अलग कर सकते हैं अभी भी तो संबंध में आएगा, और ये पहचान ही नहीं सकते, एक सरीके हो गए हैं तो फिर वो सचित्त संबंध में ले लिया उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सचित्त, सचित्त संबंध, सचित्त सम्मिश्र, अभिशव और दुष्पकवारा। अभिशव क्या है? गरिष्ठ। ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार में क्या लिया था? बोलो जल्दी बोलो। वृश्रेष्ठ रस त्याग, नहीं भावना में लिया, भावना में। ब्रह्मचर्य की भावना में बोलो, एक भावना बोलो। अब तो बोलो जल्दी, वो देखकर बोलो ना वहां पर, एक कोई बोलेगा नहीं बीच में। क्या लेकर बैठाइए? हाँ, अरे अब देखो ये रामजी भाई वाला तत्व और सूत्र लेके बैठा है। क्या मतलब है क्या उसको लेने का? तुम्हें ये लेना चाहिए ना अपना, ये कहाँ ढूंढते रहोगे उसको? वृश्रेष्ठ रस त्यागा, ब्रह्मचर्य व्रत की भावना में लिया है, और यहां पर फिर वही प्रकरण ले लिया भोगो भोग परिमाण व्रत में। ये बाय वन वे और द अदर इंटर रिलेटेड है। कैसे? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ये 7 व्रत ये कुछ नहीं है, ये 5 व्रत के रक्षक है बस। क्यों? अपरिग्रह महाव्रत ले लिया तो उसकी रक्षा करने के लिए बाहर नग्नता नहीं ली क्या? तो ये 5 की रक्षा के लिए 23शील व्रत है मुनि को, और श्रावक को ये 5 की रक्षा के लिए ये 7शील व्रत है बाहर के। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य की रक्षा और तगड़ी रूप से ये भोगो भोग परिमाण व्रत भी कर लेता है बाहर से। ठीक है, मतलब कितना उसको पहले तकलीफ होगी तो बाहर तकलीफ होगी, भोगो भोग में सीधे 5 व्रत में तकलीफ नहीं आनी उसको। वृश्रेष्ठ, ये यहां पर क्या लिया? अभिशव मतलब गरिष्ठ भोजन करना, ये अतिचार चला जाएगा भोगोपभोग परिमाण व्रत का। इसलिए मैंने थोड़े दिन पहले कहा था सात्विक आहार भी बोलो अमर्याद रूप से खाया जाए तो वह भी राजसिक तामसिक रूप में हो सकता है। इसलिए लोक में कहते हैं ना, मराठी में कहा होता है अति तेथे माथी। समझा अर्थ कुछ? अति तेथे माथी, टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। क्या क्या? अति सर्वत्र वर्जयेत, बराबर। ये लोग वह माती समझते, माती अब माती नहीं समझते, देवेश नहीं आज। मिट्टी को माती कहते हैं, माटी माती मराठी त कहते वहां पर। ठीक है, अति तेथे माती, ज्यादा करोगे मिट्टी हो जाएगी उसकी। मिट्टी मतलब यूजलेस, ऐसे कहा हो तो वही राइम तो उसी में जम रही हो मराठी में, अति तेथे माती। मैं क्यों कहा ये? अभिशव, तो ये कुछ भी गरिष्ठ भोजन करना है, भोगोपभोग परिमाण व्रत में चला जाएगा। अभिशव कहकर यहां का अति लोल्य और अति तृषा
इसमें कवर हो जाता है। पकड़ रहे ना आप लोग? ये संबंध भद्र स्वामी का। आगे आगे चलो। दुष्पक्वाहारा, ये दुष्पक्वाहारा के दो अर्थ है, भोजन ज्यादा पकाना मर्यादा से ज्यादा, और मर्यादा से कम पकाना, ये दोनों दुष्पक्वाहारा हो गया। तो क्या दिक्कत है इसमें? भाई कम पकेगा तो पूर्णतः अचित नहीं हो पाएगा, और ज्यादा पकेगा मतलब अभी भी स्वादु बुद्धि बनी रही। होता है ना बहुत बार, देख लेना कभी भी सब्जी ज्यादा उबल जाए फिर एकदम वो खाने का मन नहीं करता, लोग कहते हैं। और खास तौर पर कुछ सब्जियां हैं गिलकी वगैरह, फिर देखते नहीं है लोग ये अच्छा नहीं, ये ज्यादा मत उबालो, ज्यादा मत उबालो इसको। ऐसा बहुत सब्जियां ऐसी होती है बहुत जनों की कम उबली हुई अच्छी लगती थी, लेकिन अरे ये आयुर्वेद वाले भी कहते हैं ऐसा, ये पूरा नहीं उबलना और थोड़ा उबालते बस खा लेना उसका। लेकिन ये अतिचार के दायरे में दुष्पक्वाहार के रूप में आ जाएगा। अब मुनिराज को तो ऐसा आहार दे नहीं सकेंगे। बोलो बोलो। और ज्यादा पकाना इसलिए है, क्या मतलब है? जो 5 मिनट में चीज हो गई है 10 मिनट क्यों किया तुमने? तो गलती से ही पकाना, वो गलती हुई ना। तुम सो रहे थे क्या? नहीं, तो अग्नि गई, ईंधन गया, आरंभ हुआ, बेसलेस है वो सब, ठिकाने नहीं है उपयोग, तो बस वो दुष्पक्वाहार में। और अति कोई भी चीज फिर वो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं पड़ती होगी, जो भी कुछ होगा। ठीक है, बस ये 5 अतिचार हमारे हो गए हैं दुष्पक्वाहार। फिर आगे 36वां सूत्र कल देखेंगे। ओम नमः।